व्हाट इज़ गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब क्या है और ये कितने लोगों को मिल पाती है, और गवर्नमेंट जॉब क्या आपके लिए वही है जिसका सपना आप देख रहे हैं, या फिर सपने कुछ और हैं और ज़िंदगी कुछ और। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि सरकारी नौकरी असल में है क्या। सो वेलकम टू द चैनल वर्ल्ड ऑफ हिना। मैं हूँ हिना यूसुफ और आपको छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ। अगर आप इसको ग्रैब कर पाए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी ही मोर वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हम गवर्नमेंट जॉब से। सरकारी नौकरी क्या ये आज से हैं या ये पुराने ज़माने से हैं? तो ये सरकारी नौकरियां असल में राजा महाराजाओं के ज़माने से हैं, जो उनके वज़ीर हुआ करते थे या जो उनके इम्पॉर्टेंट लोग हुआ करते थे। जैसे अकबर के ज़माने में बीरबल, उसके नवरत्न। तो ये सारे जो भी एम्प्लॉयज़ हुआ करते थे वो होते थे महाराजा या राजा के नौकर। और लेकिन क्योंकि वो शाही नौकर हुआ करते थे, सरकार के नौकर हुआ करते थे, तो इसीलिए उनको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज और अलायंसेस मिलते थे और इसीलिए लोग उस कैटेगरी में आना चाहते थे। तो आज का सिनेरियो भी बिल्कुल सेम है दोस्तों। आज की जो सरकार है, उनके जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं, जो नेताओं के इम्पोर्टेंट एम्प्लॉय होते हैं या आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, जो उनको गाइड करते हैं, जो उनको सारी सलाह देते हैं देश को चलाने के लिए, असल में वो लोग ये सारी पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं। तो हम पहले जानते हैं कि इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें कितनी पढ़ाई करनी होती है और इसका रेशियो क्या है जिसके लिए हमें पढ़ाई करनी होती है। तो जब हम 12वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद जो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद भी हमें कोई एक अच्छा सा प्रोफेशनल कोर्स करना होता है, जिसके बाद जाकर हमारी सरकारी नौकरी लगती है। और उस प्रोफेशनल कोर्स के साथ जब आप उस प्रोफेशनल कोर्स को कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको सरकारी नौकरी के लिए एक टेस्ट देना होगा, जिसको पास करना उतना ही मुश्किल है जितना अब तक सालों में आपने पढ़ाई की है। तो अब ज़रूरत पेश आती है कोचिंग सेंटर्स की। तो यहाँ एक बिजनेस स्टार्ट हो जाता है कोचिंग सेंटर्स का, जो बड़े बड़े बैनर्स के साथ आपके सामने अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं और आपको 100% सिलेक्शन का दावा भर कर दिखाते हैं। और जब आप उन कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, लाखों में फ़ीस जमा कर देते हैं, जो कि गरीब आदमी के बस की बात नहीं है। आपको सबसे पहले जो ग्रेजुएशन करते हैं आप, तो उसके लिए भी अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर पाते हैं तो आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और आप इजीली कम पैसों में वो ग्रेजुएशन हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर आपका किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का हम सबको पता है कि वो कितने पैसे वसूलती हैं। लाखों में वो आपसे फीस लेती हैं, जितनी किसी की हैसियत भी नहीं होती। और फिर पेरेंट इस लालच में कि सरकारी नौकरी लग जाएगी मेरे बच्चे की और नौकरी अच्छी लग जाएगी और वो इतना कमा पाएगा कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता पाए, वो लोन लेता है। चाहे उस लोन को लेने के बाद उनको उसके चुकाने की कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े, और वो होता भी है। फिर वो उस दलदल में फंसते चले जाते हैं और फिर वो कभी नहीं निकल पाते, और एक पूरी ज़िंदगी जो वो अच्छी बिताने के लिए सोच रहे थे वो एक डिप्रेशन में तब्दील हो जाती। पढ़ लिख कर हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, तो आप बड़े आदमी हो सकता है बन जाएं, लेकिन मोस्ट ऑफ द परसेंट चांसेस ये हैं कि आप नौकरी करेंगे, और जब आप नौकरी करेंगे तो आप किसी के नौकर होंगे। ये आपने कभी नहीं सोचा। और आपके ऊपर जो हुकूमत करेगा वो हो सकता है उस फील्ड में उतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपसे परफेक्ट काम चाहता है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 0.01%, 1%, 2% और बहुत ज़्यादा हुआ तो 3% लोग ऐसे हैं जिनको, पढ़े लिखे लोग ऐसे हैं जिनको सरकारी नौकरी मिल पाती है। और यूपीएससी और एसएससी में ये रेशियो और भी ज़्यादा कम है, सिर्फ 0.1% है। तो सोचिए, जो इतने सारे बच्चे सालों लगाकर तैयारी करते हैं, वो वापस अपने गांव या अपने शहर या अपने घर नहीं जा पाते, क्योंकि उनको शर्मिंदगी होती है कि उन्होंने कुछ लाइफ में अचीव नहीं किया। अगर वो खुद ऐसा फील नहीं करते तो आसपास के लोग उनको शर्मिंदा कर देते हैं, और इसी लोगों के चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे, वो उस शर्मिंदगी के साथ उसी गड्ढे में पड़े रहते हैं जहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि पढ़ाई के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया होता, तो उनके हाथ में कोई और स्किल भी नहीं होती जिसको वो यूज़ करके दूसरे कोई काम कर पाए या अपनी क्रिएटिविटी दिखा पाए। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जैसे अगर मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखूँ टीचिंग जॉब का,
टीचिंग जॉब जो सरकारी नौकरी है उसकी जो लास्ट एज लिमिट है वो 30 है। आपको पढ़ाई करते करते ही 25 साल हो जाता है। अब उन 5 सालों में सरकार कितनी बार जॉब वैकेंसी निकालती है ये डिपेंड करता है, क्योंकि 5 साल में सिर्फ 1 या 2 बार जॉब वैकेंसी निकलती है। और उसमें आपका अटेम्प्ट अगर अच्छा नहीं गया, मान लीजिए आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई, मान लीजिए आपके साथ कुछ घटना घट गई, मान लीजिए आपकी मनोस्थिति उस टाइम उस सिचुएशन में आप नर्वस फील कर गए और उस तरह की नहीं थी जिसमें आप अपना 100% दे पाएँ, या आपकी प्रिपरेशन ही नहीं थी, तो आपने जितनी बचपन से लेकर अब तक पढ़ाई की वो सब व्यर्थ। और फिर क्या होता है, आप आ जाते हैं डिप्रेशन में, लोगों के प्रेशर में, और अपनी ज़िंदगी से एक नाखुश ज़िंदगी बिताते हैं। ये सारी प्रॉब्लम हर बच्चा, हर स्टूडेंट फेस कर रहा होता है, और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली वो अपने आप को डिप्रेस करता है, उठाता है, फिर मोटिवेट करता है, फिर डिप्रेस करता है, और अंत में अगर रिजल्ट नहीं आता बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। तो इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? इसका सिर्फ दोस्तों बस एक यही इलाज है कि आप अवेयर रहिए, आप सिर्फ एक ही प्रोफेशन पर टिक कर ना रहें, प्लान बी हमेशा प्रिपेयर करें। ये कोई मुझे फालतू की बात लगती है कि प्लान बी प्रिपेयर नहीं करना चाहिए, प्लान बी प्रिपेयर करेंगे तो ए से भी रह जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ए में परफेक्ट हैं तो आपको प्लान बी पर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका ए फेल होता है तो प्लान बी होना चाहिए। आपके पास दूसरी ऐसी स्किल होनी चाहिए जिसको आप यूज़ करके आगे बढ़ सके। मोदी जी ने कहा पकौड़े बेच लो, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, लेकिन क्या आपने सोचा एक पकौड़े वाले की दिन भर की आमदनी कितनी होती है? अगर वो रोज़ के 100 प्लेट पकौड़े बेच देता है तो उसकी कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये इनकम होती है। और वो 10 हज़ार रुपये पर डे की इनकम या 5 हज़ार रुपये पर डे की इनकम मंथली इनकम को कितना अफेक्ट करती है, और उसके बाद सालाना इनकम कितनी हो जाती है? क्या एक नौकरी वाले बंदे की इतनी इनकम होती है? नहीं। तो आप ये ज़रूर एक बार फील करें कि पेशा कोई भी हो, प्रोफेशन कोई भी हो, आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है, आपके अंदर अगर स्किल है, अगर आपके अंदर ये सोचा है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हम कुछ भी कर सकते हैं, और किसी काम को करने में शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, हत्ता कि वो किसी को नुकसान पहुंचा रहा है। हमारे अंदर एम्पैथी भी हो कि हम दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। इस तरह का अगर हम कोई काम कर रहे हैं जिससे किसी दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा और हमारी डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है, तो हमें वो स्किल अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए और उस काम को करना चाहिए। आप एक तरफ सरकारी नौकर की ज़िंदगी देख लीजिए जो रोज़ सुबह रूटीन में अपने बॉस की डांट सुनता है, या कोई भी प्राइवेट नौकरी वाला अपने बॉस की डांट सुनता है और पूरा दिन डिप्रेशन में बिताता है, और उसकी EMIs और लोन्स और होम लोन्स और अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए न जाने कितने लोन्स वो करता है, और उसके बाद अपनी ज़िंदगी बिताता है। तो किस तरह की ज़िंदगी बिताता होगा? और एक ऐसा इंसान जो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी मेहनत पर यकीन रखते हुए रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारता है, तो वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारता होगा? जो रोज़ अपनी तरक्की के लिए काम करता है और अपनी क्रिएटिविटी को बनाता है, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारता होगा? तो लेट बी थिंक। ये नहीं कह रही कि आप सरकारी नौकर मत बनिए, बस मैं ये कह रही हूँ आप कठपुतली मत बनिए और सिर्फ एक ही सोच के पीछे भेड़ चाल मत चलिए। और अगर आप भी मेरी सोच से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप किस तरह का सच और जानना चाहते हैं। तो हकीकत से वाबस्ता तो आप होंगे ही, बस आपको खुद समझने की, थोड़ी देर अपने साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी से क्या चाहते हैं। क्या ये वही ज़िंदगी है जो आप जीना चाहते थे, या फिर है कुछ और अगर आप इस जाल में ऑलरेडी हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं या कहीं हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ उसको छोड़ दीजिए या आप उसको बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट करिए, पर उसके साथ साथ अपने अंदर बहुत सी ऐसी स्किल आप डेवलप कर सकते हैं जो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बाहर निकाले। और इसके लिए आपको कहीं बहुत सारे पैसे खर्च करके कॉलेज या स्कूल या फिर कहीं यूनिवर्सिटी या कोचिंग सेंटर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे मिल जाएंगे बहुत ही कम फीस के साथ, जो आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालेंगे, आपके इंटरेस्ट में डेवलपमेंट लाएंगे, और उसके साथ अपना दूसरा प्रोफेशन आप अदर लेवल पर लेकर जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपना प्रोफेशन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑलरेडी जॉब में हो तो।
आप उसके साथ भी अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अदर जॉब में नहीं हैं तो एज एंटरटेनमेंट सिर्फ 1 या 2 घंटा आप निकाल कर उस अपनी इंटरेस्ट की चीज़ को दे सकते हैं आराम से, जहाँ पर आपको मुझे लगता है कि डेवलपमेंट ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।